कोल्ड स्टोर से आलू निकाल करके हमने इसको अंकुरण के लिए रखा था। बलुई दोमट मिट्टी हैगी, वो सामान्यतः इसके लिए बहुत उपयुक्त है आलू की खेती के लिए। खेती जो है कि आजकल मशीनीकृत हो गई है कि प्लांटर का उपयोग करते हैं, तो हम एक साइज का आलू का बीज लें, उसके अंदर जो लगभग 40 से 50 ग्राम का होता है। खाद का रेशियो हैगा वो 180, 100 और 100 का रेशियो रहता है। आलू की बुआई का मौसम जोरों पे है। ऐसे में किसान किन चीज़ों का ध्यान रखें ताकि उन्हें घाटा न सहना पड़े और बम्पर पैदावार हो, इस सब के बारे में हम बात करने के लिए हैं CPRI मेरठ के जो केंद्र है यहाँ पे। और इस समय हमारे साथ हैं डॉक्टर अनुज भटनागर जो प्रधान वैज्ञानिक हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये आलू की बुआई के लिए किसानों को कैसे तैयारी करनी चाहिए, कहाँ पे गलती कर जाते हैं? देखिए, जो मैं आपको बताऊं कि खेती का इस समय जो हैगा इस समय आलू की जो बुआई का काम हैगा वो प्रारंभ हो चुका हैगा। और अभी हमारे संस्थान के अंदर जो हैगा कोल्ड स्टोर से आलू निकाल करके हमने इसको अंकुरण के लिए रखा था। लगभग 7-8 दिन तक हम इसको अंकुरित करने के लिए रखेंगे आलू को, और उस अंकुरित आलू को जो हैगा हम बुआई का काम करेंगे। जो हमारी बलुई दोमट मिट्टी हैगी, वो सामान्यतः इसके लिए बहुत उपयुक्त है आलू की खेती के लिए। इसमें हम सबसे पहले जो हैगा कोल्ड स्टोर से आलू को निकालते हैं, उसको अंकुरित करते हैं। अंकुरित करने के बाद जो हैगा, क्योंकि वर्षा जो हैगी उस समय जो हैगी, अगर वर्षा में खेतों में नमी नज़र नहीं आ रही है, तो मैं सभी किसान भाइयों से अनुरोध करूँगा कि वो पलेवा का काम करें। और पलेवा आने के बाद उचित मात्रा में अगर नमी हो, उसके बाद खेत की तैयारी करें। खेत की तैयारी के लिए हम लोग जो हैंगे वो टिलर का इस्तेमाल करते हैं और अपना हैरो का इस्तेमाल करते हैं। इस टिलर से और हैरो से जो है खेत की तैयारी करें, और उसके बाद उसके अंदर पाटा लगा करके उसकी नमी को उसके अंदर समाहित करें, जिससे कि नमी का उड़ाव का काम ना हो। उसके बाद हम जो है आलू के अंदर जो है, अगर हम, क्योंकि ज़्यादातर खेती जो है कि आजकल मशीनीकृत हो गई है कि प्लांटर का उपयोग करते हैं, तो हम एक साइज का आलू का बीज लें, उसके अंदर जो लगभग 40 से 50 ग्राम का होता है। उस 40 से 50 ग्राम के अंकुरित बीज को जो है बुआई के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त हैगा। अनेक तरीके की किस्में संस्थान के द्वारा विकसित की गई हैं। लगभग 76 किस्में कुछ कुल मिलाकर के आज की डेट में हो गई हैं। उन 76 किस्मों में से लगभग 20-22 किस्मों का जो है वो प्रजनक बीज जो है संस्थान के द्वारा पैदा किए जा रहे हैं। उसमें से कुछ ऐसी किस्में हैंगी जो अधिक पैदावार देती हैं, जैसे इसमें कुफरी मोहन हैगी, कुफरी गंगा हैगी। लेकिन ये पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पूरा क्षेत्र जो हैगा कुफरी बहार से लगभग जो हैगा 75% एरिया के अंदर कुफरी बहार आलू को लगाते हैंगे। इसका खासियत ये है कि ये ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत उपयुक्त किस्म है। तो सर, ये चीज़ बताएं कि अब ये तैयारी हो गई है, इसके बाद जो खाद है वो का रेशियो क्या होता है, उसको कैसे डालना चाहिए? खाद के अंदर जो है वो 3 खादों का हम इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर फास्फोरस है, पोटास हैगा और यूरिया हैगा। प्रति एकड़ इसके अंदर जो हैगा, जो हमारा खाद का रेशियो हैगा वो 180, 100 और 100 का रेशियो रहता हैगा। उस रेशियो के अंदर जो हैगा हम यूरिया की मात्रा को जो है आधी जो हैगा बुआई के समय देते हैं, और आधी जो हैगा हम जब हम 30 दिन के बाद मिट्टी चढ़ाते हैं आलू के अंदर, उस समय देते हैं। तो जब मिट्टी चढ़ाते हैं उस समय क्या छिड़काव करते हैं, यूरिया का कैसे दी जाती है? कई किसान जो है छिड़काव करते हैं या गुल के आसपास देते हैं, क्योंकि उस समय हम गुड़ाई करते हैं। गुड़ाई के बाद जो है हम यूरिया का उसमें छिड़काव करते हैं, और उसके बाद फिर हम उसको जो है मिट्टी को चढ़ाने का काम करते हैं। आलू बुआई के लिए जो जो नालियाँ हैं वो कितनी दूरी पे होनी चाहिए, आलू को कितनी दूरी पे लगाना चाहिए? आलू सामान्यतः जो है जो गुल से गुल की दूरी होती है वो लगभग 60 सेंटीमीटर होती है, और जो आलू से आलू तक की दूरी होती है वो 20 सेंटीमीटर होती है, या 15 सेंटीमीटर भी कई बार रखते हैं। अगर हमारे आलू के बीज का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, सामान्यतः जो है 50 से 60 ग्राम का बीज जो है उपयुक्त होता है। अगर आलू का बड़े साइज का है तो इस दूरी को हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा कल्ले होते हैं और ज़्यादा पौधे बनते हैं, और जिससे हमारी पैदावार जो है वो बहुत अधिक प्रभावित नहीं होती। जी। अब बात आती है आलू बो गया, उसके बाद पानी कब देना है, उसमें कब क्या खाद देनी है, और किस तरीके के रोग को जो है नियंत्रित करने के लिए किस तरह का रोग जो है खतरा होता है किसानों को देखना चाहिए, क्या चीज़ उसमें देखनी चाहिए?
अगर हम बीज के लिए आलू को लगा रहेंगे तो हमें पौध संरक्षण के ऊपर विशेष ध्यान देना है। अगर हम बीज के लिए आलू को नहीं लगा रहे हैं, खाने वाले आलू के लिए उपयोग कर रहे हैं, तो क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे विषाणु जनित रोग होते हैं जो रोग वाहक कीटों के द्वारा फैलाए जाते हैं। तो इन रोग वाहक कीटों को नियंत्रण करने के लिए हमें एक इमिडाक्लोप्रिड दवा आती है तो 4 ml 10 लीटर पानी के अंदर घोल के अंदर छिड़काव का रिकमेंड करते हैं। बाकी दिसंबर जनवरी के माह के अंदर जब वातावरण के अंदर तापक्रम कम हो जाता है और कई वर्षा की स्थिति होती है, नमी ज़्यादा होती है खेतों के अंदर, तो झुलसा रोग का भी प्रकोप हो सकता है। उस झुलसा रोग के प्रकोप के लिए हम प्रिवेंटिव स्प्रे के रूप में जो है मैंकोजेब दवा आती है जो 2 ग्राम 1 लीटर पानी के अंदर घोल करके उसका इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ जो है समय समय पर, क्योंकि इसका फोरकास्टिंग मॉडल हमारा झुलसा कास्ट करके डेवलप किया गया है संस्थान के द्वारा, हम 10 से 12 दिन पहले ही किसानों को ये जागरूक कर देते हैं कि आपके यहाँ खेतों के अंदर झुलसा रोग आने वाला है, आप अलर्ट हो जाइए, दवा का प्रबंध कीजिए और दवा का उपयोग करिए। कोई भी बीमारी किसी खेत के अंदर जब आती है तो उसके अंदर तापक्रम का और आर्द्रता का बहुत बड़ा रोल होता है और ये जब उपयुक्त होते हैं और स्पोर्स हमेशा वातावरण के अंदर मौजूद रहते हैं। लेकिन ये स्पोर्स तभी विकसित होते हैं जब उनके लिए वातावरणीय परिस्थितियाँ अनुकूलित होती हैं और उनका पोषक के रूप में आलू भी उपलब्ध होता है। तो ये कितना टेम्परेचर हो, कितना आर्द्रता हो कि जब झुलसा रोग ज़्यादा लगने वाला होता है? ये झुलसा रोग मैंने बताया कि जब तापक्रम जो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आ जाता है और उधर आर्द्रता जो है वो 80% से ऊपर 90% के आसपास हो जाती है और रिमझिम बारिश की अवस्था होती है कि उस समय ये हो सकता है। डॉक्टर साहब, जैसे कि ये पानी कितने देने चाहिए इस आलू की फसल में और कब कब पानी देना चाहिए, वो किस किस समय पानी की ज़रूरत है, वो किसान कैसे जान पाएगा? पानी का मैंने बताया कि आलू की फसल एक ऐसी फसल है कि जिसके अंदर जो है ना हमको बहुत अधिक पानी की देने की ज़रूरत होती है, ना बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। ना बहुत अधिक पानी दीजिए, ना बहुत कम पानी दीजिए। हमेशा जो गूल बनी हुई होती है उससे 2/3 पानी दीजिए। जो ऊपर का 1/4 हिस्सा है वो अपने आप जो है पानी में जो है वो उसके ऊपर आ जाएगा। तो पानी बहुत भर कर के खेतों के अंदर फ्लड इरीगेशन नहीं करना है। ड्रिप और स्प्रिंकलर भी आ गए हैं जो इस क्षेत्र के अंदर बड़े मात्रा में किसान लगा रहे हैं। बेड प्लांटिंग भी कर रहे हैं, इसके ऊपर हम आलू लगाते हैं और ड्रिप से और स्प्रिंकलर से भी हम पानी दे सकते हैं। आलू के अंदर सामान्यतः जो है 4 या 5 पानी जो हैं सामान्यतः उपयुक्त होते हैं। अब बात आती है कि 1 एकड़ में कितना बीज लगता है जो किसानों को एक एवरेज उसकी तैयारी के लिए ज़रूरत होती है? 1 एकड़ के अंदर नहीं, मैं आपको 1 हेक्टेयर के अंदर बताता हूँ। 1 हेक्टेयर के अंदर लगभग 2.5 एकड़ का एरिया होता है। इसके अंदर लगभग जो है 30 से 35 कुंटल के आसपास जो है 40 से 50 ग्राम का आलू जो है 50-60 ग्राम का भी मान सकते हैं हम आलू, वो लगता है। और इससे जो पैदावार होती है वो अलग अलग किस्म की अलग अलग होती है। ये पैदावार जो है लगभग 250 से लेकर के 350 कुंटल तक हो सकती है। यूपी के लिए खास करके अगर बात करें, यूपी के लिए कौन से आलू की किस्म अच्छी है या कौन कौन सी आलू की किस्में अच्छी हैं जिन पे किसान बुआई कर सकते हैं? अभी तक जो ये हमने देखा है या किसानों का जो अनुभव है या किसानों के द्वारा जो हम लोगों को जानकारी मिलती है, इस क्षेत्र के अंदर लगभग 70 से 75% फार्मर जो है कुफरी बहार को लगाते हैं जो हमारे खाने के अंदर उपयोग होती है। इसके अलावा कुछ किस्में ऐसी हैं जो प्रसंस्करण के लिए उपयोग हो रही हैं, जैसे कुफरी चिपसोना बन है, फ्राई सोना है, ये किस्में हमारी किसान लगा रहे हैं और बड़े क्षेत्रों में लगा रहे हैं। इसके अलावा कुछ हाइब्रिड किस्में हैं जैसे कुफरी मोहन है, कुफरी गंगा है, ये किस्में जो हैं पैदावार ज़्यादा देती हैं लेकिन इनकी स्टोरेबिलिटी बहुत कम है, बहुत अधिक नहीं है। तो ये किसान की अपनी चॉइस है या उस क्षेत्र के अंदर बाजार के अंदर किस तरीके का किसान उपभोक्ता जो है वो आलू को पसंद करते हैं। आलू को कितने दिन पे खोदना चाहिए? 3 महीने की फसल मानी जाती है तो कुछ 75 दिन पे ही खोद लेते हैं। आइडियल क्या टाइम होना चाहिए? ये अलग अलग किस्मों के लिए, जैसे कुछ किस्में अगेती की टाइप की होती हैं, कुछ किस्में जो होंगी मध्यम होती हैं, कुछ जो होंगी पिछेती किस्में होती हैं। जो ये सब किस्मों का जब हम किस्मों के बारे में बताते हैं, किस्मों के बारे में जानकारी देते हैं किसी को या कोई भी किसान जब ये आता है तो हम ये बताते हैं कि इसका अधिकतम कितने समय तक इसका खेत के अंदर इसको आलू को रखना है। सामान्यतः किसान जो है जब ऊपरी हिस्सा उसका पूरा उसका ख़त्म हो जाता है तभी खुदाई का काम करते हैं, लेकिन वो जो है केवल जो है वो आलू ऐसा आलू जो है केवल खाने के लिए ज़्यादा उपयुक्त होता है। लेकिन अगर हम बीज के लिए अगर कोई उपयोग कर रहे हैं तो हमें उसको 80 से 85 दिन तक जो है वो पत्तों को काट देना चाहिए और ये
जो इस एरिया के अंदर हम लोग ये मान के चलते हैं कि 10 जनवरी के बाद जो हैगा माहू की सक्रियता बहुत बढ़ जाती है और ये माहू जो हैगा हमारे आलू की फसल के अंदर विशेषकर बीज की फसल के अंदर रोग फैलाने का काम करती हैगी। तो 10 जनवरी के बाद पत्ते काटने के बाद उसको हम 7-8 दिन तक उसको जो हैगा वो स्किन को मजबूत करने के लिए खेतों में छोड़ देते हैं और उसके बाद खुदाई करते हैं और खुदाई करने के बाद हम जो है ठंडे में खुदाई करें और खुदाई करने के बाद उसको छायादार स्थान पर रखें और 7-8 दिन वहाँ रख करके उसके बाद फिर उसको हम कोल्ड स्टोर के अंदर रखें। माहू जब लगता है तो माहू का क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए? क्या जो खाने वाले आलू के लिए है उसके लिए खतरनाक होता है माहू? मान लीजिए जो बड़े मात्रा में पैदा करता है। अगर किसान जो है खाने वाले आलू के लिए लग रहा है तो ये माहू या सफ़ेद मक्खी जैसे छोटे छोटे कीट हैंगे, ये बहुत अधिक ज़्यादा नुकसान नहीं करते प्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से अगर हम बीज के अंदर देखते हैंगे तब हमें इसके विरुद्ध जो है वो ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है क्योंकि माहू और सफ़ेद मक्खी जो है रोग संचरण का काम करते हैंगे। तो इसके लिए मैंने आपको जो इमिडाक्लोप्रिड दवा बताई, इसको हम उपचारित करके भी आलू को लगा सकते हैं कि जिन क्षेत्रों में सफ़ेद मक्खी का प्रकोप हैगा वहाँ पे हम अंकुरित आलू को जो हैगा 10 मिनट तक जो हैगा उसके अंदर पानी इमिडाक्लोप्रिड के पानी के अंदर डिप करके 4 ml 10 लीटर पानी में घोल करके फिर हम उसको लगाएं और उसके बाद फिर आलू लगाने के जो हैगा 20 से 25 दिन के अंदर पहला स्प्रे करें। फिर इस तरीके से हम जब तक हमारी आलू की फसल खेत में रहे और लगभग 65 से 70 दिन तक हमको उसके अंदर दवा डालनी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें धन्यवाद। बताने के लिए डॉक्टर साहब, आलू की पूरी जानकारी देने के लिए। तो ये डॉक्टर अनुज भटनागर जी हमें बता रहे थे कि कैसे किसान किन चीज़ों का ध्यान रखे और बुआई से लेके कटाई तक इन्होंने पूरी जानकारी दी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की अन्य जो अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए गाँव जंक्शन।